हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10 पांडवों की रक्षा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पांडव जो है जो कौरव हैं वो पांडवों को मारने की योजना बनाते हैं वाणावत में ले जाकर उनको, ताकि वाणावत बुलाएंगे और एक घर उनके लिए तैयार करते हैं जो कि आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना होता है। तो वहाँ ले जाकर वो उन्हें मारने की योजना बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ वाणावत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को गोपनीय भाषा में दुर्योधन की चाल समझा दी। वहाँ कुछ दिन पांडव पुरोचन द्वारा निश्चित किए गए घरों में ठहरे और जब लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें वहाँ ले गया। पांडवों ने जब पुरोचन द्वारा बनवाए गए भवन में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को विदुर की बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने इस भवन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह भवन जल्दी ही आग पकड़ने वाली वस्तुओं से बनाया गया है। उन्होंने जब वो लोग वाणावत जा रहे थे पांडव माता कुंती के साथ, तो विदुर जो था उसने गोपनीय भाषा यानी कूट शब्द जिसको हम कह सकते हैं उसमें युधिष्ठिर को बात समझा दी थी कि वो दुर्योधन जो है वो आपको मारने की कोई योजना बना रहा है। ठीक है, तो युधिष्ठिर तो पहले से ही सावधान थे और जब वो उस घर में पहुंचे तो उन्होंने ध्यान से देखने पर उन्हें पता लगा कि ये घर जो है वो आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना है। तो उन्हें पता लग गया था। उन्होंने भीम को यह भेद बता दिया और सभी भाइयों और माँ को सावधान रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर युधिष्ठिर के पास आया। उसने गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही लाख के भवन के नीचे एक सुरंग बना दी। वो कारीगर किसने भेजा था? विदुर ने भेजा था, ताकि वो उस महल के नीचे से सुरंग बना सके और जब दुर्योधन के द्वारा आग लगाई जाए, पुरोचन के द्वारा आग लगाई जाए तो वो लोग उस सुरंग के रास्ते से कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। तो उसने गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही लाख के भवन के नीचे एक सुरंग बना दी जिससे पांडव इस भवन से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। पुरोचन ने अपना आवास लाख के घर के द्वार पर ही बनाया था, फिर भी उसे सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम न हुआ। ये कार्य इतने गुप्त तरीके से किया गया था कि पुरोचन को पता ही नहीं चला कि कब सुरंग बनकर तैयार हो गई थी। पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। अब वो दिन आ गया था जब पुरोचन पांडवों को समाप्त करना चाहता था। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात समझ गए। उन्होंने माता कुंती को कहकर उसी रात एक बड़े भोज का आयोजन किया और सब खा पीकर सो गए। पुरोचन भी सो गया था। आधी रात के समय भीम ने उस भवन में कई जगह आग लगा दी। योजना तो किसकी थी? पुरोचन की थी, लेकिन भीम ने कई जगह पर उस भवन में आग लगा दी और पांचों पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते भवन से बाहर निकल गए। वाणावत के लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना हस्तिनापुर भेजी तो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया। उन्हें तो यही लगा कि जो पांडुपुत्र हैं और जो कुंती हैं वो क्या है, वो सब मारे गए हैं, और गंगा के किनारे जाकर उन्हें जलांजलि दी। किंतु विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे और उन्होंने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर उन्हें चिंता नहीं करने को कहा। विदुर जो थे वो उनकी योजना को पहले ही भांप गए थे और उन्होंने पांडवों को सचेत कर दिया था, जिससे कि पांडव उस भवन से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। और विदुर ने अपनी इस योजना के बारे में जब भीष्म को बताया तो उन्हें भी और भीष्म को बताया और उन्हें भी चिंता मुक्त कर दिया था। ठीक है, महल से निकलकर रात भर जगे रहने और चिंता के कारण थके भाइयों और माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया। जंगल को पार करके वे सभी गंगा किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली। जब सारे थक चुके थे तो भीम ने क्योंकि भीम बलशाली थे, उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों और अपनी माता को क्या किया, अपने शरीर पर लाद लिया और जंगल को पार करने लगे। तो वहां विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली और उन्होंने उस नाव में बैठकर गंगा को पार किया। अगले दिन शाम तक चलते ही रहे थे वो। माता कुंती और अन्य पांडव थककर चूर हो गए थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे। केवल भीम ही ठीक था। किसी प्रकार मुसीबतों से बचते हुए उन लोगों ने जंगल को पार किया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें जंगल को किसी न किसी तरीके से पार किया और वे लोग ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर अब कहाँ पहुँचे थे? एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर पर रहने लगे थे।
वे वहाँ भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे। इतने से भीख से भीम की भूख जो थी वो नहीं मिटती थी। उसने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद करके उससे एक बड़ी भारी हांडी बनवा ली और भीम उसी हांडी को लेकर भीख मांगने निकलता तो उसके विशाल शरीर और बड़ी भारी हांडी देखकर बच्चे हंसते थे उस पर कि कितनी बड़ी हांडी है और इसका कितना बड़ा शरीर है। तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते तो उनके शरीर और उनकी हांडी को देखकर सब बच्चे उन पर क्या करते, उन पर हंसते थे। ठीक है, क्योंकि छोटी सी हांडी में अगर वो भिक्षा मांगते तो उनसे जो था वो भीम का पेट नहीं भरता था। तो उन्होंने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद की और उसने उसको एक बड़ी सी हांडी बना कर दी जिसमें वो भिक्षा मांगने लगे। एक दिन जब चारों भाई भीख मांगने गए हुए थे तो भीम घर पर माता कुंती के साथ ही रहा। इतने में ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आई। वो पांचों पांडव और माता कुंती एक ब्राह्मण के घर में रुके हुए थे तो उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आती है। जब माता कुंती अंदर गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और पुत्र की बात सुनकर उन्होंने व्यथित होकर ब्राह्मण से दुख का कारण पूछा। जब उन्होंने देखा कि ये सब लोग रो रहे हैं तो उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी के समीप ही एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता ने बकासुर से समझौता कर लिया, क्योंकि राजा तो कुछ नहीं करता उसका। तो राजा से निराश होकर बकासुर से हम लोगों ने एक समझौता कर लिया है कि नगर निवासी बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह भेज दिया करेंगे। हमने उस राक्षस से क्या समझौता किया कि बारी बारी से नगर का निवासी जो है वो बारी बारी से एक आदमी और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उस राक्षस को भिजवाएगा। तो इस सप्ताह उस राक्षस का भोजन और एक आदमी भेजने की बारी मेरे परिवार की है। मैंने सोचा है कि परिवार सहित ही मैं राक्षस के पास चला जाऊं, क्योंकि ब्राह्मण निराश हो चुका था, वो किसी अपने को भेजना नहीं चाहता था और ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद इन सब का क्या होगा। तो वो सोचता है कि मैं और मेरा परिवार मैं मेरे परिवार समेत ही कहाँ चला जाऊँ, उस राक्षस के पास। कुंती ने भीम से सलाह करके ब्राह्मण को कहा कि आप यह चिंता छोड़ दीजिए, मेरा एक बेटा आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। क्योंकि कुंती को विश्वास था कि भीम जो है वो बलशाली है, वो जरूर उस राक्षस को मार गिराएगा। तो उसने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आज मेरा बेटा भोजन लेकर जाएगा। लेकिन यह सुनकर ब्राह्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उसने कहा कि आप हमारे अतिथि हो और अतिथि को मैं कैसे दुश्मन के पास भेज सकता हूँ, राक्षस के पास भेज सकता हूँ। और साथ ही भीम को भेजने के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने भी कुंती पर क्रोध किया। तो कुंती ने युधिष्ठिर को समझाया। भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंच गया और वह बैठकर भोजन करने लगा। कौन? भीम। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला तो उसने भोजन करते हुए भीम को देखा और उस पर झपट पड़ा। जब भीम पर कोई असर न हुआ तो उसने एक पेड़ उखाड़कर भीम को मारा। भीम ने उसे ठोकरें मारकर गिरा दिया। यानी राक्षस जो था वो भी भीम के सामने कुछ भी नहीं था। यानी भीम इतने बलशाली थे कि राक्षस भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और बाद में पहले तो भीम ने क्या किया, ठोकर मारी उसे, और बाद में उसे मुँह के बल गिराकर उसके रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। भीम ने राक्षस को मार दिया। अब भीम उसकी लाश को नगर के द्वार तक घसीट कर लाया और माता कुंती को सारी बात बताई कि उन्होंने राक्षस को कैसे मारा। सारी बात उसने बता दी। अब राक्षस तो मर चुका था और नगरवासी भी अब क्या थे, सुरक्षित थे। ठीक है, तो ये तो था हमारा लेसन नंबर 10। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 11, जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। जब पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे, उन्हीं दोनों पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या, द्रुपद आपको याद है, जो द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहता था और उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरे एक ऐसा तप और व्रत किए थे कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके और एक ऐसी पुत्री हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। ठीक है, तो ये द्रुपद वही है। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां भी हो रही थी। पांडव भी माता कुंती के साथ पांचाल देश में पहुंचकर एक कुम्हार की झोंपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। पहले कहाँ रहते थे? एक चक्रा नगरी में, और अब कहाँ रहते हैं? वहीं पांचाल देश में पहुंचकर एक ब्राह्मण के वेश में रहने लगे, कुम्हार के घर में।
इस वेश में उनको कोई पहचान नहीं पाता था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे प्रसिद्ध वीर भी उपस्थित थे। पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए। स्वयंवर स्थल पर एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था और ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेजी से घूम रहा था। देखो, एक बड़ा सा धनुष रखा हुआ था और ऊंचाई पर सोने की मछली लटक रही थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र, यानी जिसमें उस मछली की परछाई दिखाई दे सके। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार वहां रखे धनुष से तीर चलाकर मछली की आंख भेद देगा उसे ही द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। यानी जो भी राजकुमार उस चमकदार यंत्र में देखकर मछली की आंख में आंख भेद देगा उसे ही द्रौपदी विवाह करेगी। तो स्वयंवर मंडप में अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा यानी जो हम डोरी खींचते हैं उसकी, वो डोरी के चढ़ाने में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुँह पर लगा। अब ये यहाँ क्या था, ये उसकी अपमानित होना पड़ा उसको। ठीक है, अपनी चोट सलाहते हुए कर्ण अपनी जगह पर जा बैठे। तभी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने धनुष पर तीर चढ़ाया और 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे, जिससे कि निशाना टूटकर नीचे आ गया और द्रौपदी ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो इस प्रकार से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव समाचार देने माँ के पास चले गए, लेकिन भीम जानबूझकर वहीं रुका रहा और कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया। श्री कृष्ण और बलराम के समझाने पर सब शांत हो गए। भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए थे। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर चले तो धृष्टद्युम्न ने उनका पीछा किया और वहां से लौटकर उसने पिता को बताया कि ये पांडव हैं और माता कुंती कुम्हार की झोंपड़ी में बैठी है। तब राजा द्रुपद ने उन्हें बुलावा भेजा और इनके यहाँ आने पर उसने 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। क्योंकि पांडव जब ये जाना कि वो पांडव हैं तो उन्होंने द्रुपद ने क्या किया, 5 पांडवों के साथ ही किसका विवाह कर दिया, द्रौपदी का। पहले ये बहुपत्नी विवाह प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, तो 5 के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। तो यहाँ हमारे ये आज के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, लेसन 10 और लेसन नंबर 11। ओके, थैंक यू।